नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें और ऐसे वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिसे अगर आप जान गए तो आपका प्रार्थना से उठने का मन नहीं करेगा। आप प्रार्थना किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वो बातें पता चलेंगी वचन से जो आपने कभी नहीं जाना, ना कभी सुना है। तो इसीलिए आज आप बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता, और प्रभावशाली एक शक्तिशाली प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप जान गए तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेंगी और उसका उत्तर भी आएगा और बड़े बड़े काम होंगे आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप सचमुच प्रभु में बढ़ना चाहते हैं कि मेरी आत्मिक उन्नति होने पाए, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन करें और हमारी मदद करें ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आमीन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहले भाग में मैं आपको ये बताने के लिए जा रही हूँ कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको लगता होगा कि प्रार्थना बस ऐसे ही करते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है और आप इसके बारे में गहराई से नहीं जानते हैं, लेकिन आपको हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आपके अंदर जरूरी है। तो इसीलिए आपको जानना चाहिए कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं, इसीलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना के बिना कोई जिंदगी नहीं है। पहले आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, फिर उसके बाद बाकी के 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि पहला पॉइंट क्या है कि आप प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि आपका कनेक्शन, आपका जो संबंध है वो यीशु मसीह के साथ हो सके, वो यहोवा पिता के साथ हो सके। आपको लगता है अब तक कि आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए, संसार की कोई ज़रूरत है, आप मांग रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्यों कर रहे हैं वो पता भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप परमेश्वर के पास गए, चर्च गए, प्रार्थना करके आ गए, लेकिन आप प्रार्थना किए क्यों, ये ज़रूरी है क्यों, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका जो संबंध है वो यहोवा पिता के साथ मजबूत होता है और यही आपको करना है। लेकिन आज आप अपने संबंध को, अपने कनेक्शंस को किनके साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन उनके साथ नहीं। उनके साथ आपको प्रेम रखना है। परमेश्वर ने किसी से नफरत रखने के लिए नहीं कहा है, लेकिन यहोवा पिता के साथ अगर आपका सबसे पहले संबंध मजबूत होगा तो बाकी सारे रिश्ते भी जो टूट गए होंगे वो भी बन जाएंगे, वो भी मजबूत हो जाएंगे। जो काम बिगड़ गए हैं वो भी बन जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जरूरी क्या है कि आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, लेकिन ये आप नहीं कर पाते। आपको लग रहा है कि मैं प्रार्थना में कैसे बात करूं, मैं करता तो हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, यही तो बात करना है। ये बात करना नहीं है। आप परमेश्वर के पास गए, आपने अपने मन की बात को खोल करके उनके सामने रखा, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा करूं, मैं मेरे लिए ऐसा हो जाए, लेकिन आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आपने इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। आप अपनी बात को रख करके तो आ गए। तो इसे बातचीत नहीं कहते हैं। कि बातचीत में क्या होता है, 2 इंसान है तो एक इंसान कुछ बोलेगा तो उसकी बात को सुनकर दूसरा भी कुछ बोलेगा सुनने के बाद, और यही होता है। आप बोलकर चले जाते हैं परमेश्वर के पास से और इंतजार भी नहीं करते, सुनने की इच्छा तक नहीं रखते कि पिता मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करें तो धीरज रखें और अपने मन को शांत रखें कुछ समय के लिए और इंतजार करें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी, परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। अगर उस वक्त भी आपको लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बाइबल खोल करके पढ़े। ये नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करके उठ जाए, क्योंकि कई लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कोई वचन नहीं है। लेकिन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, तो वचन ही परमेश्वर है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप बाइबल खोल करके वचन को पढ़े, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वचन जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वक्त परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं। तो धीरे धीरे परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कब करेगा? जब आप सुनने की इच्छा रखेंगे। लेकिन आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं परमेश्वर को,
इसीलिए आपको सुनने के लिए तत्पर रहना है। तो किन बातों को? भली बातों को, उन बातों को जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आवाज है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे सुनने के लिए आपको तत्पर रहना है। तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपनी गलतियों को जान पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और एक कम्युनिकेशन, एक बातचीत जो परमेश्वर से होना चाहिए अपने पिता से, वो आप कर पाएंगे। तो प्रार्थना में बातचीत होना जरूरी है। आमीन। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह नाज़री का दूसरा आगमन, जीसस क्राइस्ट का जो सेकंड कमिंग है, बहुत ही जल्द होने वाला है। वो बहुत ही जल्द, कोई टाइम को नहीं जानता है, ना कोई बता सकता है कि इस दिन होगा, इस समय होगा, लेकिन वो बहुत जल्द होगा। बाइबल की ये भविष्यवाणी है। और आपको पता है कि इंसान का कहा बात हो सकता है कि अधूरा रह जाए, इंसान की कही भी बातें अधूरी रह सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने जितनी बातें अपने वचन में कही है वो कभी अधूरी नहीं होगी। दुनिया खत्म हो जाएंगी, इस दुनिया में जो आप देख रहे बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत, उसमें से एक पत्थर भी नहीं बचेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं, वो पूरा होकर ही रहेगा, एक एक बिंदु। तो इसलिए आपको समझना है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होगा, इसीलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आप उनके साथ उठा लिए नहीं जाएंगे, आप छोड़ दिए जाएंगे। दुख झेलने के लिए, पीड़ा में तड़पने के लिए आप छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन कौन उठाया जाएगा? सिर्फ वही उठाया जाएगा जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, जिसका संबंध यहोवा परमेश्वर के साथ है, वही उठाया जाएगा, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। लेकिन आप 5 मिनट प्रार्थना कर लेते तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, एक दिन फास्टिंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको अपना पूरा समय परमेश्वर को देना ही पड़ेगा, आपको अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना पड़ेगा, और इसीलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा के लिए करते हैं, और यही वचन में लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो आपको जागना है, इसका मतलब ये नहीं कि आंख खोल करके फोन चलाते रहेंगे रात भर, उसे जागना नहीं कहते हैं। आपको आत्मा में जागना है, आपको आत्मा में प्रार्थना करना है। चाहे आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो यीशु मसीह कैसे आ सकते हैं, अभी भी देरी है, वो देरी नहीं है। ये वो समय है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने सारे पापों से मन फिराए। हमें से हर एक के अंदर किसी ना किसी प्रकार की बुराई भरी हुई है, कोई ना कोई बुरी आदतें हैं, कोई ना कोई ऐसी गलतियां हैं जिसे हमें सुधारने की जरूरत है, जिसे हमें अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है। उसे ही हमें समझना है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा सिद्ध है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर जिसका विश्वास है, जिसने अपना यीशु मसीह के लिए जीवन दे दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया उनके हाथों में, उसे परमेश्वर सिद्ध ठहराते हैं, उसे परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं अपने लहू से। आमीन। तो इसीलिए चाहिए कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होगा। चौथा पॉइंट है, आपको प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? ताकि आप किसी पाप में ना फंस जाए, आप शैतान के जाल में ना फंसे, आप किसी जादू टोना के चपेट में ना आ जाए। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। जो लोग आधी रात में सोते हैं, पूरा घंटों बिता देते हैं सोते हुए, दिन भी हो जाता है तो भी उनका नींद नहीं खुलता है, अपना पूरा जिंदगी जिन्होंने सोते हुए ही गुजार दिया है, जिनके अंदर इतनी आलसीपन है, उस व्यक्ति को पता है कि उसके जीवन में कितनी गरीबी है, कितनी बीमारियां हैं, कितने सारे भूत प्रेत का वास है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का है ही नहीं। और प्रार्थना का होगा ही कैसे? क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आपको समझना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे शैतान के जाल है जिससे आप बच पाते हैं, शैतान के ताकत से, उसके चाल से बच पाते हैं। जो दुश्मन लोग आपको मारने के लिए आ रहे होंगे, आपके ऊपर जादू टोना करके तीर चलाएंगे, बहुत सारी ऐसी तंत्र मंत्र आपके ऊपर फूकेंगे, वो लगने नहीं पाएगा अगर आप उस वक्त प्रार्थना में जाग रहे होंगे, लेकिन आप सो रहे होते हैं। इसीलिए चाहिए कि आपको जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है, ताकि आप शैतान के जाल में ना फंसे। आपको पता है कि जब आप पाप में गिरते हैं, कब? ये तभी होता है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर से दूर कब होते हैं? जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो सुबह प्रार्थना किया, मैंने रात में प्रार्थना किया, अभी क्यों करूं? और उस वक्त आपके मन में बुरे विचार आ रहे होते हैं, उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होता है, उस वक्त आपके अंदर जलन, कुड़कुड़ापन हो रहा होता है, लेकिन आप सोचते हैं मैंने तो प्रार्थना किया, तो अभी प्रार्थना करके क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि आपको प्रार्थना करना ही है,
ताकि आप परीक्षा में ना फंसे। क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रार्थना करते रहता है, चाहे उसे कुछ भी बदलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो प्रार्थना करते रह रहा है, तो उस व्यक्ति को पता है कि उसकी परिस्थितियां, उसके आसपास की चीजें भले ही नहीं बदल रही है, लेकिन वो उन चीजों से बचा हुआ है। परमेश्वर उस व्यक्ति को उस चीज से, उस अंधकार से बचा करके रखे जिस अंधकार में आज पूरी दुनिया है। शैतान ने अपना जाल पूरी दुनिया में फैला दिया है। डॉक्टर्स के माध्यम से, साइंटिस्ट, एआई, रोबोट्स, ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सब एक शैतान का जाल है। शैतान इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है और अपना जाल पूरी दुनिया में फैला रहा है। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना है, जिन व्यक्ति का जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, वही हर प्रकार के शैतान के जाल से बचेगा, वही व्यक्ति परीक्षा में पढ़ने से बचेगा। तो परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे पाप में, ऐसे बुराई में फंसने नहीं देंगे जिससे कि आप बाहर ना निकल सके। तो आपको समझना है, कोशिश आपको करना है, आपको हाथ बढ़ाना है, परमेश्वर से मदद मांगना है और मदद मांगते ही रहना है। ये नहीं कि जब आपने जो मांगा मिल गया तो प्रार्थना बंद। आपको प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको निरंतर प्रार्थना करना है। ये नहीं कि जब कुछ मिल रहा है या कुछ चाहिए तब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब दुख आया तब आप परमेश्वर के पास गए। सबसे जरूरी है कि जब आप दुख में नहीं है, जब आपके जीवन में वो सारी जरूरत की चीजें हैं जो आपको चाहिए थी, जब आपके अंदर खुशी है, आनंद है, सब कुछ है, आपके परिवार आपके साथ है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्बलता नहीं, तो भी आपको प्रार्थना करना है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। 5वां पॉइंट, प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि आप एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हमें, आपको लगता है कि मैं क्यों पवित्र बन करके क्या ही हो जाएगा, मैं साधु संत तो बन नहीं जाऊंगा, मैं इतना कोई धर्मी व्यक्ति तो नहीं बन जाऊंगा। आप अपने कामों से धर्मी नहीं बनते हैं, आप यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। तो आपको समझना है कि आपको वो करना है जो परमेश्वर की आज्ञा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी ना करें। आपको पवित्र जीवन जीना है ताकि आप शैतान को कोई मौका ना दे अपने जीवन में काम करने का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पवित्रताई में चलते हैं कोई अंधकार की ताकत आपको छू नहीं पाती है। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है। क्यों? परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है, परमेश्वर आपसे सपनों में, दर्शन में बात करते हैं। क्यों? ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरी दुनिया के लोग इस खोज में हैं, इस कोशिश में हैं कि परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई दे, परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझे मिल जाए। लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया वालों को क्यों नहीं मिल जाते? ढूंढने वाले तो पूरी दुनिया में है, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ पाना चाहते हैं, आप सिर्फ ढूंढना चाहते हैं परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन जिस दिन आप यहोवा परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं ताकि आप उनकी इच्छा को जान सके और पवित्रताई में चल रहे हैं, सिधाई में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रतिफल आपको देंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको हर वरदान मिलेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो सब कुछ, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन आपको पवित्रताई में चलना है और इसके लिए ही आपको प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना के आप पवित्रताई में नहीं चल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा शैतान का चाल है कि वो आपकी पवित्रताई को भंग कर देता है, आपको पवित्रताई में बने नहीं रहने देता है। क्योंकि शैतान को भी पता है कि अगर आपने गलत चीजों को देखना बंद कर दिया, आपने गाली देना बंद कर दिया, आपने गलत चीजों को सुनना बंद कर दिया, आपने गुस्सा करना बंद कर दिया, आपने कुड़कुड़ाना बंद कर दिया, तो शैतान को पता है कि वो उस रास्ते पर चला जाएगा जो पवित्र मार्ग है, जिस रास्ते से परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे दूर हो। शैतान इसीलिए सारी युक्ति लगाएगा, वो सारी प्लानिंग बनाएगा आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, ताकि आपके मन में ऐसा विचार आए कि पवित्र बन करके क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब आप पवित्रताई में चलते हैं तब आप परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं, तब यहोवा का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है और उसका प्रतिफल आपको खुद दिखने को मिलेगा। इस वक्त भले ही आपको लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना करने से लोग आपको सोचेंगे कि ये तो कितना दिन भर प्रार्थना करता है, ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता, दुनियादारी कुछ नहीं। लेकिन लोग चाहे कुछ भी बोले, जो पवित्रताई में आप चल रहे हैं, जो विश्वास योग्य आप परमेश्वर के साथ बने हुए, उसका 100% प्रतिफल परमेश्वर आपको दिखाएंगे, परमेश्वर आपको देंगे। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा और बड़े सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। आज लोग चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, आपका मन कुछ भी कह रहा है, छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। और इसीलिए आपको प्रार्थना करना है कि आप पवित्रताई में चल सके। आमीन। 6वां पॉइंट, आपको प्रार्थना करना जरूरी है ताकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर की शांति मिलती है, आपको ताकत मिलता है, आपको बुद्धि मिलता है,
आपको सही रास्ता मिलता है, परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करते हैं कि ये सही है, यहाँ पर ऐसा बोलो, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलो, शांत रहो, परमेश्वर आपको बताते हैं। तो इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने इच्छा से नहीं चलते हैं, आप शरीर के अनुसार काम नहीं करते हैं, आप अपने मन से नहीं पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। जब आप दुखी है, निराश है, क्लेश में, लड़ाई झगड़ा, सारे समस्याओं ने आपको घेरा हुआ है, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। वो शांति नहीं जो दुनिया वाले देते हैं, जो कुछ समय का होता है, वो सेटिस्फैक्शन जो कुछ देर का होता है, वो नहीं, एक ऐसी अद्भुत शांति आपको मिलेगी जो दुनिया का कोई ताकत नहीं दे सकता है। आमीन। इससे क्या होता है कि आपका जो हृदय है, आपके जो विचार है, वो मसीह यीशु में सुरक्षित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, पूरी रीति से आपने परमेश्वर को समर्पित कर दिया कि अब मेरा मन, मेरे विचार, मेरे हृदय, मेरा शरीर सब परमेश्वर के लिए है। तो ये तभी हो पाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करेंगे तभी तो शांति मिलेगी। आपको लगता है कि इतनी सारी तबाही मची हुई है दुनिया में, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मैं बीमार से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपके अंदर इतनी क्यों बेचैनी है? क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह की शांति नहीं है, जो कि वचन में लिखा हुआ है आत्मा के 9 फल, जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, उसमें जो शांति, ये एक फल है, वो आपके अंदर होना जरूरी है। ये नहीं है तो आपके जीवन में बेचैनी, कुड़कुड़ापन, जलन, नफरत, ये सब आपके अंदर भरा रहेगा। और जब कूड़ा कचरा, गंदगी आपके अंदर है तो परमेश्वर का आत्मा कभी आपके अंदर काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रार्थना करें कि आपको शांति मिले, आपको ताकत मिले, आपको गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 7वां पॉइंट क्या है? आपको प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको प्रार्थना अपने लोगों के लिए तो करना ही है, आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर के दास दासियों के लिए, मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। चाहे वो आपके अगुआ हो या फिर किसी और कलीसिया के अगुआ हो या विदेश में रहने वाले हो, कहीं के भी, जितने भी इस दुनिया में परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि आपको पता है कि शैतान जब एक कलीसिया को तोड़ना चाहता है, एक घर परिवार को बर्बाद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, तो वो सबसे पहले किसको तोड़ेगा? सबसे पहले वो किसको गिराएगा? जो कलीसिया का अगुआ है, जो चलाने वाला है कलीसिया को, जो परमेश्वर का भक्त है, उसे शैतान गिराता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सब भक्तों के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ अपनी बात को खोलकर मत रखिए, ठीक है? आज तक आपने सुना होगा कि अपने लिए मांगिए, वो मांगिए, मिलेगा, आशीष मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले आपको समझना है कि पहले आपको धर्म, परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की खोज करना है। आपको प्रार्थना करने के तरीका को बदलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि प्रार्थना जरूरी है क्यों। ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, पर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है जो सचमुच परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं। उनके लिए आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें और हियाव दे, और बल दे, और ताकत दे कि वो वचन को हियाव से सुना सके। आमीन। तो इसलिए जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं काम करेंगे? वो आपके मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। तो अब आगे इस वीडियो का दूसरा भाग में मैं अब बताने के लिए जा रही हूँ कि प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता आपका। क्योंकि आपको कोशिश तो आपकी बहुत रहती है कि मैं पूरा घंटों प्रार्थना करूं, मैं हमेशा हर दिन, लेकिन आप हर दिन नहीं कर पाते। अगर आपने एक दिन पूरा दिन भी प्रार्थना कर लिया तो आप अगले दिन आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं रहेगी। आपको लगेगा कल तो मैंने इतना समय दिया, आज मैं थोड़ा घूमने चले जाता हूँ, आज मैं ये खा लूँगा, आज मैं मूवी देख लूँगा। आपका कहीं ना कहीं मन भटकेगा। तो प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका मन भटकता है। आपका मन भटकता है संसार की सारी चीज़ों में। तो इसके लिए भी मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका मन भटकता क्यों है, ताकि आपका मन प्रार्थना में ना भटके। क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर एक इंसान के साथ होता है जो अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाना चाहता है। 3 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि पहला पॉइंट है कि आपका प्रार्थना में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पहले से ही आपका मन भटका हुआ है। ये करना है, पता नहीं वो कब होगा, कैसे होगा, मुझे नौकरी कब लगेगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी शादी कब होंगी, ये चिंता आप अपने अंदर लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका मन कहीं और ही है। तो आपको समझना है कि अपने मन को पहले स्थिर रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब आपके अंदर स्थिर आत्मा होगा ही नहीं तो आपका मन तो भटकेगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास जाते प्रार्थना करते हैं तो पहले
अपनी चिंता को दूर कर दीजिए। भूल जाइए कि आप कौन है, आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, पहले भूल जाइए। जब तक आप भूलेंगे नहीं, चिंता को दूर नहीं करेंगे, कभी भी आप परमेश्वर पर मन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपका मन प्रार्थना में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप अब तक परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को नहीं जान पाए। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के प्रेम को जान लेता है कि हाँ सचमुच यहोवा परमेश्वर ही है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो उत्तर देते हैं, तो जो इंसान परमेश्वर के सामर्थ्य को, उनके प्रेम को जान जाता है, वो कभी भी प्रार्थना से दूर नहीं रहेगा। वो कुछ भी कर ले, वो किसी भी दुनिया में चले जाए, किसी भी दुनिया के कोने में किसी भी के साथ रह ले, लेकिन उसका मन हमेशा ये लगा रहेगा कि मुझे प्रार्थना करना है। खाने से पहले, सोने से पहले, बाहर जाने से पहले, हर कुछ में वो व्यक्ति बिना प्रार्थना के कुछ करेगा ही नहीं। कौन? जो कि परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को जान जाए। तो आप कैसे आप जान सकते हैं परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को? उसके लिए आपको हर दिन मेहनत करना है परमेश्वर में। ठीक है। जितना मेहनत आप करते हैं, जितना दिमाग आप लगाते हैं मोबाइल फोन चलाने में कि आज मैं ये देखूंगा, आज मैं ये करूंगा, उतना दिमाग अगर आप परमेश्वर में लगा लिए तो आपको परमेश्वर बहुत बढ़ाएंगे और ये मेहनत आपका बेकार में नहीं जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि हर दिन, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लेकिन आप कुछ और ही दर्शन के खोजी में रहते हैं। आप गलत वीडियोस को देखने के लिए खोजी में रहते हैं कि मैं ये देखूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं रील्स देखूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आपका मन मोबाइल फोन चलाने से, रील्स देखने से, किसी से बात करने से, कहीं पर घूमने जाने से आपका मन शांत नहीं हो सकता है। वो कुछ देर के लिए आपको शांति मिल सकती है पर सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए जो शांति मिलती है वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर से मिलती है। आमीन। तो आपको समझना है कि परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को ढूंढना है। जब तक आप उनके प्रेम और सामर्थ्य को नहीं जानेंगे तो आप कभी भी कितना भी प्रार्थना करेंगे नहीं लगेगा मन। मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैं भी यीशु मसीह को बचपन से जानती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे बचपन से सिखाया, लेकिन मैं प्रार्थना करती थी, जितना मुझे बताया जाता था, सिखाया जाता था, वो सब कुछ मैं करती थी। लेकिन लिखा हुआ प्रार्थना भी मैं करती थी, लेकिन मुझे खुद से प्रार्थना करना कभी नहीं आता था क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को नहीं जाना था। मैं प्रार्थना ज़्यादा समय तक नहीं कर पाती थी। मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था क्योंकि मैंने परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं जाना था। जिस दिन से परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य मुझ पर प्रकट हुआ और मेरी बंद आंखें खुली, मेरी आत्मिक आंखें खुली, तब मेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने लगा। तब मेरा मन प्रार्थना में अपने आप लगने लगा। कैसे आप खाना के बिना रह नहीं पाते, आपको तुरंत भूख लगता है, तो आपको वैसे ही प्रार्थना के लिए करना है कि आपको अपने अंदर भूख को बढ़ाना है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके धर्म के कामों के लिए आपकी भूख बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है, इसलिए आपका मन नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट, आपका मन प्रार्थना में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप अपना सबसे ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन में देते हैं, पढ़ाई में देते हैं, लोगों से फ़ोन में बात करते हुए देते हैं। फ़ोन में बात करते हुए घंटों बीत जाते हैं, गेम खेलते खेलते पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो गया। आप उसके आदी हो चुके हैं। मूवी देखने के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। तो आपको समझना है कि इन सारी चीज़ों में ही, ये सारी दुनियावी चीज़ें, दुनियावी काम है, इसमें आप अपना इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं, इतना समय आप अपना बर्बाद कर देते हैं कि प्रार्थना के लिए समय कहाँ से मिलेगा। इसलिए आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नौकरी में जाना, मेरा बिजनेस है, मेरा पढ़ाई है, मेरे एग्जाम्स है। ठीक है, वो है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर बढ़ाए और आपके पास प्रार्थना करने का ही समय नहीं, ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि रविवार के दिन भी छुट्टी नहीं, कोई विश्राम दिन नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, वो पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही है, वो चीज़ें एक रुकावट बन करके है कि आप प्रार्थना ना करें। तो इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को ही आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते तो प्रार्थना भी आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको अपने अंदर से, अपने पास से उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, उन लोगों को दूर करना पड़ेगा जो आपको प्रार्थना करने में एक रुकावट डालते हैं, ताकि आपका मन प्रार्थना में लगे। आमीन। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन अब मैं क्या करूं? बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी में की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। इसका मतलब है कि उन चीज़ों पर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है जो स्वर्गीय है, इस दुनिया की नहीं है, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही है। अनदेखी वस्तुओं पर आपको ध्यान करना है, उस पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें विश्वास से चलना है, रूप को देखकर नहीं। तो इसलिए आप बाइबल में निकालिए फिलिपियों 4 अध्याय 8 आयत। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा, इन सब पर ध्यान करो।
लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं कर सकते। आपका ध्यान अगर किसी इंसान पर लगा हुआ है, आपका ध्यान किसी चीज़ पर लगा हुआ है, वो गाड़ी हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो ज़मीन जायदाद हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका ध्यान ही इन चीज़ों में है तो आपका ध्यान परमेश्वर में कैसे लगेगा? आप खुद बताइए। इसीलिए आपको ध्यान किस पर करना है? वो चीज़ें जो उचित है, जो सही है, जो पवित्र है, जो सच है और आपको पता है कि आदरणीय है। और ये सारी चीज़ें, ये सब कौन है? ये सब यीशु मसीह नाज़री है। वो ही प्रशंसा के योग्य है, वो महान परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो आदरणीय है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। इसलिए आपको इन्हीं बातों पर ध्यान करना है। इसका मतलब है कि आपको यीशु मसीह पर ध्यान करना है, अपना मन यीशु मसीह पर लगाना है, अपना मन उन चीज़ों पर लगाना है जो चीज़ें आपको यीशु मसीह से जोड़े। उन लोगों के साथ आपको रहना है, उनकी संगति में रहना है, उस कलीसिया में आपको जाना है जो आपको यीशु मसीह नाज़री से जोड़े। तब आप देखेंगे आपका मन प्रार्थना में लगेगा। आप प्रार्थना के ताकत को समझ पाएंगे कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बता देगा। आमीन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं इस वीडियो का जब दूसरा भाग लाऊं तो आप इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको बता सकूं कि सचमुच अगर आप समझ गए कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, आप समझ गए कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा प्रार्थना में, तो आप वो जो दूसरा भाग में जो मैं बताऊंगी कि प्रार्थना की शक्ति क्या है, एक प्रभावशाली, शक्तिशाली प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं कि आपके प्रार्थना से दूसरों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, स्वर्ग तक पहुंचे और उत्तर भी आए, चमत्कार हो सके, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है वो वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें पर इसका दूसरा भाग भी ज़रूर देखें। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं या नहीं, और आप प्रार्थना करते हैं या नहीं ये भी बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें। अगर आपको इस वचन से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप ज़रूर सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन पूरी दुनिया में फैलने पाए और हर एक का जीवन प्रार्थना का जीवन हो सके। आमीन। सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।